है। हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक कोल्ड एंड हार्टलेस सीईओ और उसकी पर्सनल असिस्टेंट की। साथ काम करते करते दोनों करीब आ जाते हैं। जो सीईओ दुनिया के लिए सख्त है, वही हीरोइन के लिए प्यार में पागल हो जाता है। यह एक प्यारी सी ऑफिस रोमांस की कहानी है। इस कहानी का हीरो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। इसमें आपको ढेर सारी रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेगी, तो इस कहानी को पूरा जरूर देखें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत सुजी से होती है। वह मन ही मन सोच रही होती है कि फाइनली आज अकाउंट में खाने लायक पैसे हैं और कल तो सैलरी आ ही जाएगी। यही सोचकर एक छोटे से फूड स्टॉल पर जाती है। काफी दिनों बाद उसे लग रहा था कि आज वह ढंग से खाना खा पाएगी। वह खाना ऑर्डर करती है, लेकिन जैसे ही पेमेंट करने की बारी आती है, वह अपना अकाउंट चेक करती है। उसी पल उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि अकाउंट से पैसे पहले ही कट चुके होते हैं। अब सुजी के पास एक भी रुपया नहीं बचा था। शॉपकीपर थोड़ा रूखे अंदाज में पूछता है, फूड चाहिए या नहीं? सुजी कहती है, सॉरी बॉस, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कल आकर पैसे देकर ले जाऊंगी। उसकी आवाज में मजबूरी साफ झलक रही थी। सुजी की जिंदगी कुछ ऐसी ही थी। वह एक बड़ी कंपनी में इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी। अभी अभी उसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ था और जैसे तैसे वह अपनी जिंदगी चला रही थी। उसकी सैलरी इतनी कम थी कि कभी कभी खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। आज भी वह बिना कुछ खाए ही ऑफिस के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लेट न हो जाए। ऑफिस में माहौल अलग ही था। आज कंपनी में एक नए बॉस के आने की खबर थी। हर कोई उसकी तैयारी में लगा हुआ था। वही इस कहानी का हीरो था, मिस्टर किंग। वह कंपनी के इंस्पेक्शन के लिए खुद आया हुआ था। जैसे ही सुजी ऑफिस पहुंचती है, उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही होती हैं। पहली बार सुजी और मिस्टर किंग आमने सामने होते हैं। मिस्टर किंग का स्वभाव काफी सख्त था। वह एकदम अकड़ू और डिसिप्लिन पसंद इंसान था, जो किसी की भी गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। इंस्पेक्शन के दौरान उसे कंपनी में कई खामियां दिखाई देती हैं। इसी बीच वह सुजी के हाल ही में सबमिट किए गए प्रोजेक्ट को भी देखता है, जिसमें कुछ गंभीर गलतियां होती हैं। मीटिंग के सामने ही सुजी को डांट पड़ती है। सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं। सुजी डरते हुए लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, सॉरी बॉस, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैंने तैयार नहीं किया है। इसमें जो डाटा है वह मेरे द्वारा एंटर नहीं किया गया। उस समय कंपनी में रिसेशन चल रहा था और मिस्टर किंग कई लोगों को नौकरी से निकाल रहा था। इंटर्न होने की वजह से सुजी भी लिस्ट में शामिल थी, क्योंकि वह अभी परमानेंट नहीं हुई थी। जब उसे टर्मिनेशन की बात बताई जाती है तो सुजी टूट जाती है। वह कहती है, आपको मुझे निकालने के लिए एक वैलिड रीजन देना होगा। मैं पिछले 2 महीनों से पूरी ईमानदारी से काम कर रही हूँ। मिस्टर किंग बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। तभी सुजी अचानक उसके पैरों में गिर जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आवाज कांप रही होती है। वह कहती है, मुझे सिर्फ आपके दिन के 10 मिनट चाहिए, बस 10 मिनट, ताकि मैं खुद को प्रूव कर सकूं कि यह डाटा मेरा नहीं है। पता नहीं क्यों मिस्टर किंग का दिल पिघल जाता है। शायद उसने पहली बार किसी की आंखों में इतनी सच्चाई और बेबसी देखी थी। वह रुकता है और कहता है, ठीक है, 10 मिनट, मेरे ऑफिस में आओ। सुजी तुरंत अपना सारा डाटा और डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके ऑफिस पहुंचती है। वह शांत लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे द्वारा सबमिट किए गए हैं। मिस्टर किंग ध्यान से सब कुछ चेक करता है और धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में गड़बड़ी सुजी की नहीं है। वह सच्चाई तक पहुंच जाता है कि सुजी का मैनेजर ही इसमें फ्रॉड कर रहा था और जानबूझकर गलत डाटा उसके नाम पर डाल दिया गया था। उस पल मिस्टर किंग को एहसास होता है कि सुजी सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। मिस्टर किंग थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस लड़की को रिप्लेस करना पड़ेगा। यह सुनते ही सुजी का दिल बैठ जाता है। वह मन ही मन सोचती है, नहीं, ये लड़की तो कितनी अच्छी है। उसने मुझसे कितने सम्मान से बात की। उसे इस नौकरी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। यही वजह थी कि सुजी खुद ही रिजाइन देने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर निकलते हुए वह खुद को ही कोसती है कि वह कितनी बेवकूफ है, जो हर बार दूसरों के बारे में सोच लेती है और खुद को पीछे रख देती है। तभी मिस्टर किंग उसे एक ऑफर देता है। वह उसे बताता है कि मैक्सवेल नाम की एक कंपनी है जहां वह जाकर इंटरव्यू दे सकती है। यह सुनकर सुजी की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह सोचती है, अगर सच में मैक्सवेल जैसी टॉप कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वह मिस्टर किंग को थैंक यू कहती है और उसके दिए हुए कार्ड को संभाल कर रख लेती है, जिसके जरिए वह इंटरव्यू देने वाली थी। जैसे ही वह वहाँ से जाने लगती है, तभी एक आदमी अचानक कमरे में दाखिल होता है। सुजी उसे देखती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मिस्टर किंग का बहुत ही करीबी है। वहीं दूसरी तरफ सुजी के जाने के बाद उसका मैनेजर राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि अब वह चली गई है। अब उसके फ्रॉड का सच कोई नहीं बताएगा। लेकिन तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली है। ये पढ़ते ही उसका चेहरा उतर जाता है। उसने किसी को रिश्वत दी थी, लेकिन अब मामला उसके हाथ से निकल चुका था। सुजी वहां से निकल चुकी होती है। अगला सीन हमें उसके इंटरव्यू का दिखाता है। क्योंकि सुजी अभी एक बिगिनर थी,
इसलिए पहले ही इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन वह खुद को डिमोटिवेट नहीं होने देती। वह एक पॉजिटिव सोच वाली लड़की थी। वह खुद से कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ और रास्ता जरूर निकलेगा। नौकरी की जरूरत थी, इसलिए वह कई और कंपनियों में अप्लाई करती है। आखिरकार उसे एक छोटी सी कंपनी में जॉब मिल जाता है। उसी बीच उसे पता चलता है कि जिस डॉग का वह पार्ट टाइम के तौर पर ख्याल रखती थी, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। वह तुरंत उसे देखने जाती है और सामने मिस्टर किंग को देखकर चौंक जाती है। इतने दिनों तक उसे यह भी नहीं पता था कि वही उस डॉग अल्फा का मालिक है। वे दोनों कभी आमने सामने मिले ही नहीं थे। सुजी घबराकर पूछती है, अल्फा ठीक तो है ना? वह बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वही अल्फा का पूरा ध्यान रख रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि अब वह ठीक है, बस थोड़ी सी परेशानी थी। सुजी के आंसू देखकर मिस्टर किंग बेचैन हो जाता है। वह न जाने क्यों उसे रोता हुआ नहीं देख पाता और उसे चुप कराने के लिए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुजी मुस्कुराते हुए कहती है, आप उतने अकड़ू नहीं हैं जितना आप दिखाते हैं, आप तो बहुत जेंटल हैं। फिर वह थोड़ा झिझकते हुए कहती है, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? मिस्टर किंग तुरंत कहता है, हाँ क्यों नहीं, और घर की तरफ इशारा करते हुए उसे अंदर जाने को कहता है। इसके बाद सुजी अपने घर चली जाती है। अगले दिन वह जिस कंपनी में जॉब पर लगी होती है वहां जाती है। इस बार उसे आधी सैलरी पर रखा जाता है, क्योंकि पिछली बार उसने इसी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया था। फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह ज्वाइन कर लेती है। उसका मैनेजर जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए बहुत सारा काम दे देता है। काम करते हुए सुजी नोटिस करती है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी है जो मैक्सवेल कंपनी से रिलेटेड है। साथ ही उसे अपने इंटरव्यू के वही सवाल भी दिखते हैं जिनके जवाब उसने दिए थे। अब वह कंफ्यूज हो जाती है कि यह बात किससे शेयर करे। आखिरकार वह मिस्टर किंग को कॉल करती है और अल्फा से मिलने के बहाने शाम को मिलने का कहती है। मिस्टर किंग भी इसके लिए तैयार हो जाता है। शाम को जब वह उसके घर जाती है तो उसके लिए लंच बनाकर ले जाती है। वह कहती है, मैं अल्फा के लिए अक्सर सूप बनाती थी, तो आज सोचा आपके लिए भी बना लूं। क्या मैं थोड़ी देर अंदर आ सकती हूँ? मिस्टर किंग मुस्कुराकर कहता है, हाँ क्यों नहीं। वह स्टडी रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुजी हिम्मत जुटाकर वहाँ जाती है और कहती है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस थोड़ा सा फेवर चाहिए। ये मैक्सवेल कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, प्लीज बताइए कि मुझसे कहाँ गलती हुई। वह उसकी मदद करता है और उसे सारी गलतियां समझाता है। सुजी हैरान रह जाती है कि उससे इतनी सारी चूक कैसे हो गई। इसी दौरान उनके बीच छोटे छोटे रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। मिस्टर किंग उसे कुछ किताबें देता है और कहता है कि इन्हें अच्छे से पढ़कर दोबारा इंटरव्यू दे। सुजी बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। मजाक में वह कहती है, अगर मेरा जॉब हो गया तो आपको मुझे और चीजें सिखाने का मौका मिलेगा। अगले दिन ऑफिस में वह देखती है कि मिस्टर किंग का दोस्त वहां आया हुआ है। उसे समझ आ जाता है कि या तो वह इंस्पेक्शन के लिए आया है या फिर कंपनी उसी की है। वह हिम्मत करके प्रोजेक्ट की गड़बड़ी के बारे में बताने जाती है, लेकिन तभी उसका मैनेजर वहां आ जाता है। मिस्टर किंग का दोस्त फिलहाल कुछ नहीं कहता, बस सुजी से उसका नंबर ले लेता है। यह बात मिस्टर किंग को बताई भी जाती है। अब तक उसने कभी जलन महसूस नहीं की थी, लेकिन इस बार उसे अजीब सी फीलिंग होती है। इसी बीच सुजी को खुशखबरी मिलती है कि उसका सेकंड राउंड क्लियर हो गया है। खुशी में वह मिस्टर किंग का हाथ पकड़ लेती है। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि वह पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा था। आगे चलकर जब सुजी उस बड़ी कंपनी में जाती है तो वहाँ उसे बताया जाता है कि 400 लोगों के ग्रुप में काम करना होगा। बड़ी यूनिवर्सिटी से न होने की वजह से कोई उसके साथ ग्रुप नहीं बनाना चाहता। तभी एक लड़का आगे आता है और 2 लड़कियों के साथ उसका ग्रुप बन जाता है। एक दिन सुजी मिस्टर किंग को अपनी ऑफिस ड्रेस दिखाने जाती है। मिस्टर किंग उसे देखते ही रह जाता है और कहता है, इतनी रात को तुम एक जवान लड़के के घर ऐसे कपड़ों में आई हो, लगता है तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। सुजी मुस्कुराकर कहती है, अब आपसे क्या डरना, आप मेरे बॉस हैं और इतने अमीर भी। सुजी मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हारे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे। फिर मजाकिया लहजे में जोड़ती है, और वैसे भी अल्फा है ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, अभी अगर मैंने उसे बुलाया तो वो आकर तुम्हें बाइट कर लेगा। मिस्टर किंग भौहें उठाकर कहता है, अच्छा वो डॉग मेरा है या तुम्हारा? सुजी हंसते हुए जवाब देती है, मानता तो मेरी ही बात है ना। यह कहते हुए वह अल्फा को इशारा करती है कि मिस्टर किंग को हल्का सा धक्का दे। अल्फा बिल्कुल वैसा ही करता है। अचानक संतुलन बिगड़ने से मिस्टर किंग और सुजी एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और उसी पल बिना किसी तैयारी के उनके बीच एक सडन किस हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए दोनों ही सन्न रह जाते हैं। माहौल अजीब सा हो जाता है, लेकिन सुजी खुद को बिल्कुल कैजुअल दिखाते हुए मुस्कुरा देती है और कहती है, तो अब पता चल गया ना कि अल्फा अब मेरी बात मानता है। मिस्टर किंग भी थोड़ा असहज महसूस करता है, हालांकि वह कुछ कह नहीं पाता। सुजी जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है। उसके मन में बस यही चल रहा होता है कि फिलहाल मिस्टर किंग से थोड़ी दूरी बनाकर रखना ही सही रहेगा। इसके बाद दोनों ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन सुजी कंपनी जाती है। पूरा ग्रुप मिलकर पूरी मेहनत से प्रोजेक्ट तैयार करता है, क्योंकि उन्हें अपने बॉसेज को वीडियो कॉल पर प्रेजेंटेशन देना था। सभी को उम्मीद थी कि इस बार कुछ तारीफ सुनने को मिलेगी, लेकिन सामने से सिर्फ कमियां ही गिनाई जाती हैं और उन्हें कड़ी डांट पड़ती है। इसके बावजूद
सुजी इस सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीज ढूंढ लेती है। उन्हें 24 घंटे का 24 घंटे का वक्त दिया जाता है ताकि वे प्रोजेक्ट को दोबारा बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। सुजी बिना घबराए कहती है, कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करेंगे और इस बार और बेहतर करेंगे। वह पूरे ग्रुप को मोटिवेट करती है। इसी दौरान ग्रुप का एक लड़का सुजी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगता है। हालांकि सुजी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वह एक ओपन माइंडेड लड़की थी। लेकिन मिस्टर किंग यह सब देख रहा होता है और उसे अंदर ही अंदर जलन महसूस होने लगती है। उसे वह लड़का सुजी के आसपास बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी वजह से वह उस लड़के को जरूरत से ज्यादा काम दे देता है। सुजी को समझ नहीं आता कि मिस्टर किंग का मूड हर वक्त उखड़ा हुआ क्यों रहता है। मिस्टर किंग का दोस्त उसे छेड़ते हुए कहता है, लगता है सुजी तुम्हारे लिए काफी स्पेशल है, तभी तो तुम उसे दूसरे लड़कों के साथ देखकर इतना चिढ़ रहे हो। अगले दिन कंपनी की तरफ से पार्टी रखी जाती है। सभी लड़कियां पार्टी की तैयारी में लगी होती हैं। सुजी भी रेडी होकर पार्टी में आती है। वह उस दिन बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मिस्टर किंग उसे देखते ही रह जाता है। सुजी मिस्टर किंग के दोस्त की तारीफ करती है कि वह काफी हैंडसम लग रहा है और फिर बाकी लोगों से मिलने चली जाती है। इसी पार्टी में एक बदमाश किस्म का आदमी सुजी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह एक बड़ा आदमी होता है और आकर सुजी को ड्रिंक ऑफर करता है। मिस्टर किंग ये सब देख लेता है और तुरंत बीच में आ जाता है। हालांकि सुजी ये नहीं समझ पाती कि वह उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वह इधर उधर ड्रिंक करने लगती है और धीरे धीरे काफी नशे में आ जाती है। नशे की हालत में वह मिस्टर किंग को फॉलो करने लगती है। मिस्टर किंग अपने कमरे में थोड़ा आराम करने जा रहा होता है। सुजी भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली जाती है और कहती है, तुम्हारे कमरे से बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत दिखता है, मुझे भी देखना है। वह काफी ड्रंक होती है। मिस्टर किंग उसे रोकता नहीं, बस चुपचाप उसका ध्यान रखता है। सुजी कमरे के अंदर जाकर थोड़ी देर बैठती है और सामने लगे शीशे से पूरे शहर की रोशनी को देखती रहती है। मिस्टर किंग उसे संभाल रहा होता है क्योंकि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उस पल उसके अंदर सिर्फ एक ही भावना होती है, सुजी को सुरक्षित रखने की। सुजी मेरी को बाय है। मिस्टर किंग उसे वार्न करता है, अब तक मैं तुम्हें 3 मौके दे चुका हूँ सुजी, इसके बाद मैं दोबारा कोई मौका नहीं दूंगा। उसके शब्दों में सख्ती थी लेकिन आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। सुजी एक पल भी नहीं सोचती, वह आगे बढ़कर मिस्टर किंग को किस कर लेती है। यह सब इतना अचानक होता है कि वह खुद को रोक नहीं पाता। दोनों के बीच दबे हुए जज्बात आखिरकार बाहर आ जाते हैं और वह रात उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ बन जाती है जहाँ दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब सुजी मुस्कुराते हुए उसे दोबारा किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो मिस्टर किंग थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है, मैं लड़कियों को किस नहीं करता। सुजी हल्की सी हंसी के साथ जवाब देती है, वैसे भी तुम्हारा किस करने का तरीका कुछ खास नहीं था। यह कहकर वह माहौल को हल्का कर देती है। मिस्टर किंग उसे पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन सुजी तुरंत मना कर देती है। वह साफ शब्दों में कहती है, इस रिश्ते में हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों अपनी अपनी जरूरतों को समझ रहे थे, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है ताकि तुम खुद को मुझसे ऊपर समझो। इतना कहकर वह तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। कंपनी में दोनों ऐसे पेश आते हैं जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही न हो। प्रोफेशनल दूरी पूरी तरह बनी रहती है। सुजी की मैनेजर उसे ढेर सारा काम सौंप देती है और साथ ही कुछ ऑफिशियल ड्रेसेस भी देती है ताकि वह और ज्यादा प्रोफेशनल लगे। सुजी अपने पैसों से उन्हें खरीद लेती है क्योंकि वह कंपनी के प्रोजेक्ट्स को काफी अच्छे से संभाल रही थी। ऑफिस में कुछ लोग मिस्टर किंग को लेकर गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर किंग वहां आकर उन्हें बिना नाम लिए ही डांट देता है। सुजी समझ जाती है कि यह एक तरह का इशारा है, उसे चुप ही रहना चाहिए। ऑफिस से निकलते समय मिस्टर किंग उसे लेने आता है और बताता है कि वह बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। सुजी बिल्कुल कैजुअल रहती है। मिस्टर किंग को यह बात खटकती है कि वह इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती है। अगले दिन सुजी का प्रेजेंटेशन होता है और मिस्टर किंग वहां अचानक आ जाता है। सुजी हैरान रह जाती है क्योंकि वह तो ट्रिप पर जाने वाला था। प्रेजेंटेशन के बाद वह मैनेजर को इशारा करता है और किसी और की तारीफ करवाई जाती है। सुजी चुपचाप अपना काम करती रहती है। मिस्टर किंग को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। सुजी उसे बधाई देने के लिए कुकीज लेकर जाती है। तभी मिस्टर किंग का दोस्त वहां आता है और कहता है, अल्फा तुम्हें मिस कर रहा है, उम्मीद है आज तुम मुझसे मिलने आओगी। मिस्टर किंग भी सुजी को ब्रेकफास्ट ऑफर करता है। ऑफिस में उनका यह छुपा हुआ रोमांस धीरे धीरे गहराता जा रहा था। उस रात मिस्टर किंग काफी ड्रंक होता है। सुजी उसके लिए हैंगओवर सूप बनाती है। वह शिकायत भरे लहजे में कहता है, तुमने मुझे ठीक से कांग्रेचुलेट तक नहीं किया। ये कहते हुए वह सुजी को किस कर लेता है। सुजी मुस्कुराकर कहती है, तुम तो कहते थे कि लड़कियों को किस नहीं करते। मिस्टर किंग जवाब देता है, कुछ चीजों की प्रैक्टिस जरूरी होती है। अगले दिन ऑफिस में सुजी देखती है कि एक और लड़की ने बिल्कुल वही प्रेजेंटेशन सबमिट किया है। दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। वह लड़की सुजी से हमेशा जलती थी क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ी होने के बावजूद सुजी उससे बेहतर परफॉर्म कर रही थी। आखिरकार पूरा प्रोजेक्ट सुजी को सौंप दिया जाता है। एक दिन वह एक क्लाइंट से मिलने के लिए लेट हो रही होती है। वही लड़की उसे छोड़ने का ऑफर देती है। मजबूरी में सुजी मान जाती है लेकिन वह लड़की जानबूझकर उसे एक दूर के स्टोर रूम में ले जाकर लॉक कर देती है। अंदर नेटवर्क नहीं था। अंधेरे में सुजी बुरी तरह घबरा जाती है। दूसरी तरफ वह लड़की ऑफिस में दिखावा कर रही होती है कि उसने सुजी को फंसा दिया है। उसी वक्त मिस्टर किंग वहां पहुंच जाता है। जैसे ही सुजी उसे देखती है वह उससे लिपट जाती है और डर के कारण बेहोश हो जाती है।
मिस्टर किंग उसे बाहर लेकर जाता है और उस लड़की को देखकर कहता है अब बहुत हो गया। वह सीधे एक्शन नहीं लेता बल्कि प्रोफेशनल तरीके से सब हैंडल करता है। पहले सुजी को उस प्रोजेक्ट से हटा देता है। सुजी को यह बात समझ नहीं आती और वह उससे नाराज हो जाती है। बाद में मिस्टर किंग उस लड़की को भी काम ठीक से न करने के कारण जॉब से निकाल देता है और उस क्लाइंट पर केस भी करता है क्योंकि वह लड़कियों को हैरेस करता था। मिस्टर किंग के अंकल उसकी तारीफ करते हैं कि उसने बहुत समझदारी से हालात संभाले। बाद में मिस्टर किंग का दोस्त सुजी को सारी सच्चाई बता देता है। तब जाकर सुजी को एहसास होता है कि मिस्टर किंग ने हर कदम पर उसे ही प्रोटेक्ट किया था। वह उससे थैंक यू कहने जाती है और प्यार से उसे गले लगा लेती है। इसके बाद उनका रिश्ता भले ही नाम से कैजुअल हो, लेकिन मिस्टर किंग के दिल में सुजी के लिए प्यार गहराता जा रहा था। उसके बर्थडे पर सुजी केक लेकर आती है। इतना अमीर होने के बावजूद मिस्टर किंग का अकेलापन उसे छू जाता है। वह उससे और ज्यादा जुड़ जाता है। धीरे धीरे सुजी का ज्यादातर वक्त उसी के घर पर बीतने लगता है। कपल जैसी चीजें अपने आप उनकी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं। एक रात टीवी देखते हुए सुजी की माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि अमीर लड़कों से दूर रहना चाहिए। सुजी सब सुनती है लेकिन मिस्टर किंग के बारे में कुछ नहीं बताती। अगले दिन ऑफिस में वह मिस्टर किंग की एक फोटो एक लड़की के साथ देखती है। सब कहते हैं कि वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। सुजी ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं करती, लेकिन उसके दिल में पहली बार एक अनजाना डर घर कर जाता है। ठीक सुजी को जब यह पता चलता है कि उसे एक बार फिर से उसी प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वह तुरंत मिस्टर किंग के पास जाती है और उससे सीधे सवाल करती है। वह कहती है कि वह अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रही है, फिर भी हर बार उसे ही क्यों हटाया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन मिस्टर किंग उसे असली कारण बताने से साफ इनकार कर देता है। वह ठंडे लहजे में सिर्फ इतना कहता है कि वह उसका बॉस है और उसे हर फैसले का कारण बताने की कोई जरूरत नहीं। उसकी यह बेरुखी सुजी को और ज्यादा आहत कर देती है। गुस्से और मायूसी के साथ वह वहां से निकलकर अपने डेस्क पर लौट जाती है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है, शायद मिस्टर किंग की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है और उसी वजह से वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। उधर ऑफिस में एक लड़की मिस्टर किंग से सवाल करती है कि उसने सुजी को यह क्यों नहीं बताया कि जिस इंसान के साथ वह डील करने जा रही थी वह असल में बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था और सुजी का फायदा उठा सकता था। मिस्टर किंग उसे साफ शब्दों में कह देता है कि ऐसी बात बताने की कोई जरूरत नहीं थी। वह लड़की यह बात समझ जाती है कि मिस्टर किंग कहीं न कहीं सुजी में दिलचस्पी रखता है। दूसरी तरफ सुजी अपने मैनेजर से बात करने जाती है। उसका और मैनेजर का रिश्ता हमेशा से थोड़ा तकरार भरा रहा है। उसी दौरान उनकी टीम का एक लड़का सुजी के लिए उसकी पसंदीदा कुकी लेकर आता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि पिछले कुछ दिनों से वह बहुत मेहनत कर रही है, इसलिए उसने उसके लिए यह कुकी लाई है। यह सब मिस्टर किंग देख लेता है और अंदर ही अंदर उसे जलन होने लगती है। ऑफिस से निकलते समय मिस्टर किंग सुजी से कहता है कि वह उसकी कार में बैठे। जब सुजी कार में बैठती है तो देखती है कि पूरी कार उसी तरह की कुकी से भरी हुई है। मिस्टर किंग उससे कहता है कि उसे कुकी पसंद है, इसलिए वह खास तौर पर उसके लिए लेकर आया है। सुजी उसे धन्यवाद कहती है, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पूछती। इसी दौरान दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ती है और वे एक दूसरे को किस करते हैं। अब मिस्टर किंग को उस टीममेट लड़के से जबरदस्त जलन होने लगी थी। अगले दिन वह जानबूझकर बिल्कुल उसी लड़के की तरह कपड़े पहनकर ऑफिस आता है। कैजुअल ड्रेस, चश्मा, हर चीज उसी जैसा। घर पर तो सुजी इस बात पर ध्यान नहीं देती, लेकिन ऑफिस में जब वह दोनों को एक जैसा देखती है तो उसे काफी अजीब लगता है। उसके मन में सवाल उठने लगता है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। इसी बहाने मिस्टर किंग सुजी को अपने केबिन में बुलाता है और उसे एक्स्ट्रा काम दे देता है ताकि वह ज्यादा समय उसके पास रह सके। वह उस लड़के को कॉपी करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इस बीच सुजी को पता चलता है कि मिस्टर किंग ने अपनी एक गर्लफ्रेंड के आने के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट फिर से हासिल कर लिया है और वह बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। उस दौरान मिस्टर किंग का एक दोस्त सुजी को मूव आउट करने में मदद करता है। पहले सुजी एक बहुत ही साधारण से घर में रहती थी, लेकिन अब उसके लिए कुछ नए इंतजाम किए जा रहे थे। उस लड़के की तरफ से सुजी के लिए कुछ गिफ्ट्स भी भेजे जाते हैं। एक दिन सुजी अपने डॉग को बाहर घुमाने जाती है और वहीं ऑफिस वाला लड़का भी उसके साथ होता है। तभी अचानक मिस्टर किंग वहां आ जाता है। दोनों को साथ देखकर उसे इतनी ज्यादा जलन होती है कि वह खुद भी हैरान रह जाता है। उस लड़के को समझ नहीं आता है कि मिस्टर किंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सूजी बस इतना कहती है कि यह लंबी कहानी है, फिर कभी बताएगी। वह यह भी कहती है कि मिस्टर किंग का ही इस डॉग का असली ओनर है। यह कहकर वह मिस्टर किंग के साथ वहां से चली जाती है। अब मिस्टर किंग सूजी के नए घर में उस लड़के की तरफ से मंगाए गए सामान देखता है तो वह खुद को रोक नहीं पाता। वह उससे शिकायत करता है कि वह उसकी दी हुई चीजें नहीं लेती, लेकिन किसी और की चीजें आसानी से स्वीकार कर लेती है। सूजी साफ कह देती है कि वह उसका टीममेट है, लेकिन
मिस्टर किंग से वह चीजें इसलिए नहीं लेती क्योंकि उसे नहीं चाहिए कि उसे गलत समझा जाए। इसके बाद ऑफिस की तरफ से एक पार्टी रखी जाती है, पार्टी में जहां दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ पहुंचते हैं। मिस्टर किंग की नजर बार बार सूजी पर जाती है, जो फिर से उसी लड़के और बाकी टीम के साथ हंसती बोलती दिखाई दे रही थी। ऊपर से वह बेपरवाह दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जलन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसी पार्टी में मिस्टर किंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ नजर आता है। सूजी की टीम मेट्स उसे वहां जाकर मिलने के लिए कहती है। सूजी और वह लड़का वहां बड़े ही कैजुअल अंदाज में पहुंचते हैं, सबसे बात करते हैं और फिर अपनी टीम के पास लौट आते हैं। पता चलता है कि उन्होंने मिस्टर किंग की टेबल का बिल पहले ही पे कर दिया था। जब सभी लोग साथ में गेम खेल रहे होते हैं, तभी वह लड़का हिम्मत करके सूजी से अपने दिल की बात कह देता है। इससे पहले कि सूजी कुछ जवाब दे पाती, मिस्टर किंग उसे वहां से बाहर ले जाता है। सूजी उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनके बीच तो सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप थी। लेकिन मिस्टर किंग पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कह देता है। वह गुस्से और इमोशन में कहता है कि उसे जलन होती है क्योंकि सूजी सिर्फ उसी की है, वह उसे पसंद करता है। सूजी जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बात उठाती है तो मिस्टर किंग साफ कह देता है कि वह उसकी एक्स नहीं है, सब सिर्फ अफवाहें थी। उसी पल दोनों एक रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसके बावजूद सूजी कभी भी मिस्टर किंग से पैसों की मदद नहीं लेती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसे गोल्ड डिगर समझा जाए। कुछ दिन सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मिस्टर किंग सूजी के लिए एक बहुत महंगी घड़ी लेकर आता है। सूजी उसे लेने से मना कर देती है, लेकिन वह कह देता है कि यह किसी कस्टमर का गिफ्ट है। तब जाकर सूजी उसे रख लेती है। इसके बाद सूजी अपने नए बिजनेस पार्टनर से मिलती है, जो कॉलेज का उसका पुराना पीछा करने वाला लड़का था। जब सूजी ने उसे मना किया था तो उसने उसकी बदनामी शुरू कर दी थी। अब वही लड़का बिजनेस के बहाने उसका पैसा भी डुबो रहा था। वह सूजी को रात के खाने पर बुलाता है और सूजी मान जाती है। डिनर पर जाते वक्त सूजी जानबूझकर मिस्टर किंग की दी हुई महंगी घड़ी पहनती है, ताकि वह दिखा सके कि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है। उसका एक्स यह देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर सूजी को इतनी दौलत कहाँ से मिल गई। तभी मिस्टर किंग का कॉल आता है और बात करते करते वह वहां पहुंच जाता है। सूजी अपने एक्स को साफ दिखा देती है कि मिस्टर किंग उसका मौजूदा बॉयफ्रेंड है। उसका एक्स यह देखकर हैरान रह जाता है कि इतना अमीर और पावरफुल इंसान सूजी के साथ कैसे हो सकता है, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता और न ही कुछ कहता है। बाद में सूजी मिस्टर किंग के साथ घर जाती है और उसे पूरी सच्चाई बता देती है, कॉलेज की दोनों से लेकर अब तक की सारी बातें। मिस्टर किंग चुपचाप उसकी बातें सुनता है। दोनों बैठकर देर तक बातें करते हैं और उनके बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका होता है। तभी अचानक सूजी के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। माँ घबराए हुए अंदाज में कहती है कि वे दोनों उसके घर के बाहर खड़े हैं और पूछती है कि वह कहाँ कर रही है, वह कहाँ है। सूजी घबरा जाती है और ओवर टाइम का बहाना बनाकर थोड़ी देर बाद घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही वह जल्दी जल्दी मिस्टर किंग से जुड़ी सारी चीजें छुपाने लगती है, ताकि उसके माता पिता को किसी तरह का शक ना हो। लेकिन माता पिता आखिर माता पिता ही होते हैं। थोड़ी देर में ही उन्हें समझ आ जाता है कि सूजी की जिंदगी में कोई तो है। वे उससे सीधे सवाल करते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है और उससे सच सब कुछ बताने को कहती है। सूजी हिचकिचाते हुए बताती है कि वह हाल में ही एक रिश्ते में जुड़ी है और अभी रिश्ता पूरी तरह कंफर्म भी नहीं है, इसलिए उसने उन्हें कुछ नहीं बताया था। उसके मम्मी पापा उसे प्यार से समझाते हैं कि अगर वह सच में किसी से प्यार करती है और दोनों एक दूसरे के लिए ईमानदार हैं तो उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ ही वे यह भी कहते हैं कि अमीरों की दुनिया अलग होती है बेटा, और वह दुनिया आम लोगों के लिए नहीं होती। वे उसे आगाह करते कि ऐसे रिश्तों में अक्सर दिल टूटता है। सूजी अपने मम्मी पापा की चिंता को समझ रही होती है, लेकिन मिस्टर किंग को इन सब बातों की कोई खबर नहीं होती। इधर मिस्टर किंग बेचैन रहने लगता है। उसे ना तो यह पता होता है कि सूजी के मम्मी पापा आए हुए हैं और ना ही यह समझ आ रहा था उसे कि वह उससे अचानक इतनी दूर क्यों हो गई है। उसे अब सूजी की आदत हो चुकी होती है। उसकी मौजूदगी के बिना उसे नींद तक नहीं आती। 1-2 दिन बीत जाते हैं और दोनों के बीच अजीब सी दूरी बढ़ने लगती है। सूजी जानबूझकर उससे डिस्टेंस बनाकर रखती है। मिस्टर किंग को इतना जरूर पता चल जाता है कि सूजी के मम्मी पापा आए हुए हैं, इसलिए वह उससे मिल नहीं पा रही है। फिर भी उसके बिना उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी तरफ सूजी अपने मम्मी पापा की बात मानते हुए खुद को मिस्टर किंग से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करती है। एक दिन मिस्टर किंग सूजी से मिलने जाता है। सूजी उसे बताती है कि उसके मम्मी पापा आए हुए थे, इसी वजह से वह उससे मिल नहीं पाई। उसी दौरान उसे पीरियड्स भी आ जाते हैं और मिस्टर किंग उसका पूरा ध्यान रखता है। सूजी को उसकी सच्चाई और केयर साफ दिखाई देती है, लेकिन फिर भी एक बात उसे अंदर ही अंदर खलती रहती है
मिस्टर किंग ने आज तक उससे साफ शब्दों में यह नहीं कहा था कि वह उससे प्यार करता है और उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में चाहता है। अगले दिन ऑफिस में सूजी की मुलाकात उस लड़के से होती है जिसने पार्टी में उससे अपने दिल की बात कही थी। वह उससे पूछता है कि क्या वह उस कन्फेशन के बाद उसे अवॉइड कर रही है। सूजी ईमानदारी से कह देती है कि उसका कोई और बॉयफ्रेंड है और वह उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। वह बताती है कि वह उसके लिए हमेशा एक अच्छा दोस्त ही रहेगा। वह लड़का यह समझ जाता है कि अब उसके पास कोई मौका नहीं है। यह पूरी बातचीत मिस्टर किंग सुन लेता है। तभी सूजी के फोन पर एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वे अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। सूजी घबराकर तुरंत घर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके पापा इस दुनिया को अलविदा कह चुके होते हैं। अब उसकी माँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। सूजी जानती थी कि उसके पापा लंबे समय से बीमार थे और ज्यादा दिन के मेहमान नहीं थे। फिर भी यह सच उसे अंदर से तोड़ देता है। वह पूरी तरह टूट जाती है। उसकी माँ उसे संभालते हुए कहती है कि अगर वह और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं तो वह शादी कर लिए मना नहीं करेगी और दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। लेकिन साथ ही साथ वह यह भी कहती है कि अगर उसे अमीर लोगों पर भरोसा नहीं है और ऐसे लोग अक्सर दिल तोड़ देते हैं। सूजी अपनी माँ की बात मान लेती है। एक दो दिन वहाँ रुकने के बाद जब वह ऑफिस लौटती है तो वह काफी उदास रहती है। मिस्टर किंग उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करने लगती है, जैसे उनके बीच कोई रिश्ता ही ना हो। मिस्टर किंग बहुत परेशान होकर उससे पूछता है कि आखिर समस्या क्या है। तभी सूजी की माँ का फोन आता है। जिन लोगों से उसके पापा ने उधार लिया था वे पैसे मांग रहे थे। सूजी अपनी सारी सेविंग्स देखने लगती है और दोस्तों को कॉल करके उधार मांगने की कोशिश करती है। यह देखकर मिस्टर किंग गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और उसने पहले ही कहा था कि जब भी पैसे की जरूरत हो वह उससे मदद ले सकती है। लेकिन सूजी साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि उसे उससे पैसे नहीं लेने और वह अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकती है। वह उसकी दी हुई महंगी घड़ी भी उसे वापस कर देती है और कहती है कि शायद वे दोनों शुरू से ही एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। वह इस रिश्ते को यहीं खत्म करने का फैसला कर लेती है। मिस्टर किंग यह सुनकर टूट जाता है। उसे गुस्सा आता है कि बिना उसकी किसी गलती के वह उससे कैसे ब्रेकअप कर रही है। लेकिन सूजी बस इतना कहती है कि अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। मिस्टर किंग का दिल टूट जाता है और वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सूजी फूट फूट कर रोने लगती है। वह जानती थी कि यह ब्रेकअप जरूरी था, वरना उसकी माँ हमेशा परेशान रहती। अगले दिन सूजी एक बड़ा फैसला लेती है। वह कंपनी में जाकर दूर की ब्रांच में कुछ समय के लिए काम करने की परमिशन मांगती है। वहाँ का माहौल काफी टफ होता है, लेकिन उसकी जिद देखकर मैनेजर उसे इजाजत दे देता है, उसे परमिशन दे देता है। वह बिना मिस्टर किंग से कुछ कहे चुपचाप वहाँ चली जाती है, सिर्फ उससे दूरी बनाने के लिए। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन मिस्टर किंग का मन बिल्कुल नहीं लगता। वह उस ब्रांच पर जरूरत से ज्यादा नजर रखने लगता है। वीडियो कॉल्स के जरिए वह सूजी को काम संभालते हुए देखते रहता है। सूजी प्रोफेशनली हर प्रोजेक्ट को बखूबी संभाल रही होती है। तभी एक दिन खबर आती है कि वहाँ एक बड़ी नेचुरल कैलेमिटी आ गई है। मिस्टर किंग घबरा जाता है और सूजी को ढूंढने के लिए खुद वहाँ पहुंच जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसने सूजी को हमेशा के लिए खो दिया है। वह पागलों की तरह उसे हर जगह खोजता है। उधर सूजी को पता चलता है कि यह खबर सुनकर मिस्टर किंग उसे ढूंढने आया है। वह भी घबराकर उसे देखने के लिए निकलती है। जब मिस्टर किंग की नजर सूजी पर पड़ती है तो वह राहत की सांस लेता है। वह उसे कसकर गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है कि उसे लगा था कि उसने हमेशा के लिए उसे खो दिया है। सूजी उससे पूछती है कि अगर वह उससे इतना प्यार करता था तो उसने कभी उसे कन्फेस क्यों नहीं किया। मिस्टर किंग कहता है कि वह शुरू से ही अकेला रहा है और उसे प्यार जताना नहीं आता था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर से उनका पैचअप हो जाता है। कुछ समय बाद सूजी को उसके बेहतरीन काम के लिए प्रमोशन मिल जाता है। उसका मैनेजर इससे जलने लगता है और गुस्से में आकर मिस्टर किंग और सूजी के रिश्ते को पब्लिक कर देता है। इस खबर का असर कंपनी के शेयर पर पड़ता है और लोग सूजी को जज करने लगते हैं। उस पर यह शक किया जाने लगता है कि उसे यह नौकरी और प्रमोशन रिश्ते की वजह से मिला है। लेकिन मिस्टर किंग और सूजी दोनों मिलकर इन सारे आरोपों को साफ साफ गलत साबित कर देते हैं। आखिरकार सूजी की माँ भी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है। जिस इंसान ने उनका रिश्ता पब्लिक किया था उसे मिस्टर किंग सजा देता है। अब सूजी कंपनी में अपनी पोजीशन को पूरी मजबूती से संभाल रही होती है। अंत में मिस्टर किंग और सूजी एक हो जाते हैं।
कहानी की आखिरी पल में सूजी उसे खुशखबरी देती है कि वह प्रेग्नेंट है। मिस्टर किंग की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता है। इसी खुशहाल मोड़ पर हमारी कहानी का द एंड हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।